हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार होंगे। तो प्यारे बच्चे, आप सभी लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में बता देना। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं वैकेंसी के बारे में, जिसका नाम है BSF, जिसके बारे में हमने आप सभी को पहले ही वीडियो बना दी थी। जब वैकेंसी आपकी ये आउट हुई थी तब हमने एक वीडियो बनाई थी और हमने बताया था क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, कब से फार्म ऑनलाइन हो रहे हैं और आपके इसमें किस तरीके का फिजिकल होता है कि नहीं होता है, टाइपिंग कितनी ली जाती है, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने इसमें जानकारी बताई थी। ठीक है, अब देखो हम किस बारे में बात करने वाले हैं। अब ये फार्म ऑनलाइन होना आपके हो चुके हैं बंद, तो हम बात करेंगे कि कितने टोटल फार्म इसमें अप्लाई हो चुके हैं, फिजिकल आपका कब होगा, एग्जाम आपका कब होगा, कितनी टाइपिंग ली गई है, टोटल पिछले साल जब वैकेंसी अब आई थी, जब भी वैकेंसी आई हो तो कितने वैकेंसी आई थी, कितने पद पर आई थी, कितने बच्चों ने फार्म को अप्लाई किया था, कितने बच्चे सेलेक्ट हुए थे, वो सारा डेटा इसमें जो हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो यदि आप नए हो या चैनल में पहली बार आए हो तो प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप सभी को पता है वैकेंसी से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आप सभी को बराबर यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी आपके बराबर जो है अपडेट होती रहती है। चलो भाई BSF की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो आप सभी को ये जो क्रम हमने लिख रखा है, ये सारे बच्चों ने इस तरीके से ही क्रम को अप्लाई किया है। जैसे पहले नंबर पर CISF को डाला है, दूसरे नंबर पर CRPF को डाला, तीसरे नंबर पर BSF को डाला है, चौथे नंबर पर ITBP को डाला है, पांचवें नंबर पर आप जो है जो असम राइफल वाले रहते हैं, और उसके बाद फिर SSB को डाला है। ये जो क्रम हमने लिख रखा है सारे बच्चों ने लगभग जो है यही क्रम जो है फार्म को ऑनलाइन करते समय, फार्म को जो है ऑनलाइन करते समय यही क्रम को जो डाला हुआ है। अब चलो समझते हैं टोटल पोस्टें कितनी थी। तो 1526 टोटल पोस्टें थी आपकी जो है HCM को मिलाकर और जो है ASI को मिलाकर। अब यहाँ पर जो है ये हमारी कौन सी पोस्ट है, तो ये हमारी जो है हेड कांस्टेबल वाली यही नहीं हो गई, यानी HCM वाली हो गई, ये हमारी जो है ASI वाली पोस्टें हमारी हो गई। ठीक है, अब CISF की बात करते हैं तो 496 पोस्ट थी। अब CRPF की बात करते हैं हेड कांस्टेबल वाले में तो 200 जो है 82 थी। अब BSF की बात करते हैं 302 थी। ITBP की बात करते हैं 163 यहाँ पर थी। असम राइफल की बात करते हैं 35 थी। SSB की बात करते हैं 5 थी। अब SI वाले की बात करते हैं ASI वाले की, तो यहाँ पर CISF में कितनी थी 146 थी, और CRPF में कितनी थी 21 थी, BSF में कितनी थी 17 थी, ITBP में कितनी थी 56 थी, असम राइफल वाले भैया 0 था, और यहाँ पे SSB की बात करते हैं 3 थी। तो भैया ये तो मान के चलो ना ही के बराबर समझो इनको, इन दोनों को। ठीक है, ये वैकेंसी आपकी ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, 3-4 ये वैकेंसी आपकी जो है जिसमें बच्चों का सिलेक्शन जो है अच्छी तरीके से यहाँ पर होने वाला है। तो ये सारा डेटा आप सभी को पता होगा। अब देखो हम बात करते हैं इसकी लास्ट डेट कब थी। तो इसकी लास्ट डेट की बात करते हैं तो 8/7/2024 जो है इसकी लास्ट डेट थी, यानी कि अब फार्म ऑनलाइन होना हो चुके हैं बंद। ठीक है, अब टोटल फार्म कितने ऑनलाइन हुए इसका भी डेटा आपको चाहिए। तो देखो अब 8 तारीख को फार्म ऑनलाइन हुए, 8/7/2024 तक। अब कितने फार्म जो है ऑनलाइन हो चुके हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मान के चलो कि 7 से 8 लाख बच्चों ने क्या किया है इस बार जो है BSF में फार्म को ऑनलाइन किया है। ठीक है, तो ये टोटल डेटा हो गया कि 7 से 8 लाख बच्चों में आपका कंपटीशन होने वाला है। अब बहुत से बच्चे मान के चलो कि 1 लाख बच्चे यहाँ से जो है फिजिकल में एक बाहर हो जाएंगे। फिजिकल इस बार पहले है, तो फिजिकल में जो है मान के चलो 1 लाख बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो मान के चलो बच्चे जो हम 8 लेकर चलते हैं तो 7 ही बचे। अब बहुत से बच्चे एग्जाम में बाहर होंगे, एग्जाम आपका हुआ, एग्जाम से बहुत से बच्चे बाहर हो गए, तो वहां से मान कर चलो यदि 2 लाख भी बच्चे बाहर हो गए तब भी आपके थोड़े कम बचे, 5 लाख बचे, 2-3 लाख, 2 लाख नहीं, जहां से ज़्यादा बाहर होते हैं। तो मान कर चलो 3-4 लाख बाहर हो गए आपके बच्चे, 2 लाख बचे। उसके बाद में आपका टाइपिंग होता है, टाइपिंग से बाहर होते हैं, फिर आपकी फाइनल मेरिट आती है, वहां से बाहर होते हैं। यानी लास्ट तक बच्चे आपको कितने लिए जाएंगे, 1526 बच्चे यहाँ पर लिए जाएंगे। तो ये सारा डेटा इस बार का रहा कि कितने फार्म ऑनलाइन हो गए। और एक चीज़ ध्यान रखना, अब टोटल वैकेंसी कितनी बनी जाकर, टोटल वैकेंसी आपकी जो है 1526 बनी जाकर। ठीक है, उनमें से हम बात करते हैं इनकी हेड कांस्टेबल वाले की बात करते हैं तो ये कितने गुना बच्चे लिए जाएंगे। हेड कांस्टेबल की देखो हम बात करते हैं तो हेड कांस्टेबल वाले जो हैं ये 10 गुना बच्चे लिए जाएंगे। कितने गुना, 10 गुना बच्चे यहाँ पर लिए जाएंगे। ठीक है, इन सभी का टोटल कर लो। अब जितने भी आएंगी उससे फिर 10 से गुणा कर दो, उतने बच्चे यहाँ पर लिए जाएंगे। और ASI की बात करते हैं तो इसके 30 गुना बच्चे लिए जाएंगे। कितने गुना, 30 गुना बच्चे लिए जाएंगे। इन सभी को आपस में जोड़ लो और फिर जितना है उसको 30 से गुणा कर दो। ठीक है, तो इतने बच्चे जो है इस बार इसमें लिए जाने वाले हैं। अब देखो हम बात क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं पुरानी वैकेंसी, जो आपकी पहले वैकेंसी आई थी उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो टोटल पोस्टें कितनी थी, ये इस बार का डेटा नहीं है, ये जितना जो बताया ये सारा इसी बार का डेटा है। लेकिन जो मैं अब बताने जा रहा हूँ
ये वाला, ये हमारा पुराना डेटा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पुराना डेटा है बोल सकते हैं, ये हमारा पुराना डेटा है, इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। अब देखो टोटल हम पोस्ट की बात करते हैं, किसकी, टोटल पोस्ट की यदि हम बात करते हैं तो टोटल पोस्टें हमारी कितनी थी पिछले साल, टोटल पोस्टों की यदि हम बात करते हैं तो वो हमारी कितनी थी, इसमें जो है हेड कांस्टेबल यानी एच जो है एच हेड कांस्टेबल वाले में कितनी थी, तो हमारे 312 थी, और एएसआई की बात करते हैं कितनी थी, तो मात्र 11 थी। ये हमारी इतनी पोस्टें थी, ये पुराना डेटा है, हेड कांस्टेबल के 312 और एएसआई की बात करते हैं तो 11 पोस्टें मात्र यहाँ पर थी। अब टोटल फार्म कितने फिलअप हुए थे, अब भाई ये इतना हो गया, ठीक है, ये इतना आपका हो गया, ये आपका हो गया 2 1 3 और यहाँ पर हो गया 2 3, यानी ये इतना आपका हो गया, ठीक है, ये इतना आपका क्या हो गया, ये इतना आपका हो गया। अब इतने में 323 में टोटल फार्म कितने फिल हुए थे, ये हमारी टोटल वैकेंसी है, ये हमारी टोटल हमारी क्या है, टोटल पोस्टें हैं पिछली वाली 323। अब टोटल फार्म की बात करते हैं, टोटल फार्म कितने जो है फिलअप हुए थे उसके बारे में देखो हम बात करते हैं। तो 6,22,000 लगभग फार्म आपके जो हैं वो अप्लाई हुए, 6,22,400 के समथिंग में फार्म जो हैं वो आपके अप्लाई हुए थे, पिछला डेटा हम बता रहे हैं। अब 6 लाख फार्म 6.5 लाख मान के जो फार्म आपके 6,22,000 फार्म आपके जो हैं वो अप्लाई हुए थे जब 323 वैकेंसी थी, लेकिन अब वैकेंसी कितनी है 1526। तो फार्म कितने ऑनलाइन हो रहे हैं, 7 से 8 लाख, यानी कंपटीशन जो है वो आपका इस बार का कम रहने वाला है। पिछली बार ज़्यादा कंपटीशन था क्योंकि वैकेंसी आपकी 323 थी, बच्चे आपके कितने थे, 6,22,400 बच्चे थे, लेकिन इस बार वैकेंसी आपकी 1526 हैं, बच्चे कितने हैं, 7 से 8 लाख बच्चे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, यानी ये इस बार यदि आप अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। ये पूरा हो गया। अब इसमें 6,22,000 में से कितने गए थे, उपस्थित कितने बच्चे थे, वहां पर उपस्थित कितने बच्चे थे, तो पेपर देने के लिए मात्र जो है 4 से 4 लाख या 3.5 लाख बच्चे जो है एग्जाम देने गए थे, बाकी सारे बच्चों ने पेपर को छोड़ दिया था। यानी लगभग मान के चलो कि 2 लाख बच्चों ने पेपर को छोड़ा, 2 लाख बच्चों ने पेपर को छोड़ा। तो हमारे इस बार जो है 7 से 8 लाख बच्चे बन रहे हैं टोटल, तो मान के चलो 8 लेकर यदि हम चल रहे हैं तो 2 लाख बच्चे छोड़ दो, 2 लाख बच्चे पेपर को छोड़ देंगे मान के चलो, तो कितने में कंपटीशन बचा, तो कंपटीशन आपका 6 लाख में बचा। अब 1 लाख बच्चे यहाँ पर ऐसा होगा जो यहाँ पर फिजिकल से बाहर हो जाएगा, जो हमारा फिजिकल से बाहर हो जाएगा, तो कंपटीशन कितना बचा, 5 लाख बच्चों में बचा। अब 5 लाख बच्चों में क्या होगा, आपका जो है रिटन एग्जाम यहाँ पर 5 लाख बच्चों में होने वाला है। अब 5 लाख के बाद कुछ बच्चे रिटन से बाहर होंगे, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट है, कुछ बच्चे टाइपिंग टेस्ट से बाहर होंगे, कुछ बच्चे फाइनल मेरिट से बाहर होंगे, इस तरीके से बच्चे यहाँ पर जो है बाहर होते रहेंगे। अब देखो, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर फिजिकल कब होगा। फिजिकल जो है, क्योंकि आप सभी को पता है सबसे पहले फिजिकल आता है। अब इसके कहाँ से आपका फिजिकल होने वाला है वो भी हमने पीडीएफ के तौर पे आपको प्रोवाइड करा दिया था। जैसे आपका ले लो, उत्तर प्रदेश में ले लो। अब भाई ऑल इंडिया की वैकेंसी है, सबसे पहली बात तो ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, तो भाई सारे राज्य के बच्चे यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जितने भी राज्य हैं। तो यदि आप जो उत्तर प्रदेश से हो, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी से हो, जैसे लखीमपुर खीरी का ले लो, तो लखीमपुर खीरी का ही यहाँ पर सेंटर दिया था, आप लखीमपुर खीरी में ही आपका फिजिकल हो सकता है, लखनऊ में होगा और इलाहाबाद में होगा, इस तरीके से बहुत से केंद्र बनाए हुए हैं। तो हमने आप सभी को पहले ही बता दिया था। अब फिजिकल की देखो हम बात करते हैं कि सर फिजिकल कब होगा, तो ये क्लियर ही नहीं है, फिजिकल कब होगा ये चीज़ क्लियर नहीं है। अब कहेंगे सर क्लियर नहीं है, कुछ तो संभावना होगी, आज होगा, कल होगा, 4 महीने बाद होगा, 4 साल बाद होगा, 6 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा, कुछ तो क्लियर है। तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि एसएससी जीडी का पहले आएगा रिजल्ट, बाद में होगा एसएससी जीडी की हम बात करें, बाद में इसका होगा फिजिकल। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पहले एसएससी जीडी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में कुछ टाइम लिया जाएगा, फिर एसएससी जीडी का फिजिकल कराया जाएगा, उसके बाद 1-1.5 महीने बाद आपका क्या होगा, वो आपका जो है फिर आपका बीएसएफ का आपका जो है फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा और उसके बाद आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि एसएससी जीडी का रिजल्ट कब आता है, एसएससी जीडी के रिजल्ट आने के बाद इसका फिजिकल कब होता है, उसके बाद आपका होगा। जैसे मान के चलो एसएससी जीडी का रिजल्ट आज आ गया या कल आ गया, फिलहाल अब हाल ही में आ जाएगा, मान के चलो 5 दिन के अंदर एसएससी जीडी का रिजल्ट आ गया, तो मान के चलो 1 महीने बाद उसकी जो है 1-1.5 महीने बाद उसका फिजिकल कब होगा उसकी भी नोटिस आ जाएगी। उसके बाद मान के चलो थोड़े दिन आपका फिजिकल चलेगा, फिर उसके बाद में आपका क्लियर हो जाएगा कि इसका फिजिकल की लास्ट डेट कब है, उसके बाद सारे बच्चों का फिजिकल हो जाएगा।
जाएगा तो सारे बच्चे अपना ट्रेनिंग पर चले जाएंगे, जो कुछ होता है वैसा भी आगे का प्रोसेस। उसके बाद में आपका 1 महीना और लगेगा, 1 महीना आपका और लगेगा। 1 महीने के बाद आपके जो है BSF का आपका जो है वो आपका फिजिकल यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से रहने वाली हैं। यानी कि BSF की हम बात करते हैं तो सारा चीज़ मतलब जितना भी डेटा इसका है वो डेटा किस पे निर्भर करता है, तो सारा डेटा जो है वो आपका SSC GD पे निर्भर करता है कि कब SSC GD का आपका जो है रिजल्ट आएगा, कब SSC GD का आपका फिजिकल होगा, उसके बाद में ही आपका BSF का सारा कुछ रहने वाला है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं, पोस्टें क्लियर हैं। CISF की बात करते हैं, RPF की बात करते हैं, BSF की बात करते हैं, ITBP की बात करते हैं, असम राइफल की बात करते हैं, SSB की बात करते हैं। तो जितनी भी यहाँ पर अलग अलग थी हमने अलग अलग सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। प्रीवियस ईयर के यहाँ पर जितना डेटा था वो सारा हमने क्लियर कर दिया है। कितनी पोस्टें थी, अब यहाँ पर कंपटीशन कम है, ऐसे यहाँ से देख लो भाई, सिंपल सी बात है। 323 आपकी पोस्टें थी, ठीक है, लगभग 6,22,000 बच्चे, 6 लाख आपके जो हैं 22,400 बच्चे यहाँ पर अप्लाई किए थे, जितने में कंपटीशन हुआ था। उसमें से 2 लाख बच्चों ने छोड़ भी दिया यहाँ पर। अब अपने डेटे पे आ जाओ, 1526 पोस्टें हैं। अब उनमें से 7 से 8 लाख बच्चों ने फार्म को भरा है, 2 लाख बच्चों ने छोड़ दिया, 6 लाख बच्चे बचे। अब 6 लाख बच्चे में से आपके 1 लाख बच्चे और माइनस कर दो फिजिकल से, कितने बचे, 5 लाख बच्चे बचे। तो 5 लाख बच्चे मान के चलो कि रिटन एग्जाम के लिए यहाँ पर जाएंगे, अब उसमें से बाहर होंगे। अब टाइपिंग आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों की मांगी गई है, 15 की आपकी 25 की है और 30 की टाइपिंग मांगी गई है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर वहाँ से भी बच्चे बहुत से बाहर हो जाएंगे। तो वो तो पहले ही वीडियो हम लाए थे, उसमें सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी थी। तो इसमें जो है सारा डेटा हमने क्लियर कर दिया है। अब जब भी इसके बारे में कोई नोटिस आउट होता है तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में आपको जानकारी प्राप्त करवा देंगे। बाकी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, सारी चीज़ें हमने यहाँ पर क्लियर कर दी। तो कितने फॉर्म फिल हुए सारा कुछ यहाँ पर आपके समझ क्लियर है। तो यदि वैकेंसी की अपडेट के लिए, तो कोई भी अपडेट के लिए आप जो है तुरंत जो है अपडेट होना चाहते हो, जैसे बहुत से हमने बोला ना, हम अधिकतर वैकेंसी में बोलते हैं कि भाई ऐसी वैकेंसी आकर चली जाते हैं। अधिकतर वीडियो में हमने बोला कि ऐसी वैकेंसी आकर चली जाते हैं जिसका क्या होता है, एग्जाम नहीं होता है, पेपर नहीं होता है, इंटरव्यू नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, डायरेक्ट मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो बहुत सी वैकेंसी ऐसी हैं जो आकर चली जाती है लेकिन आप उसके बारे में नहीं जान पाते हैं। तो इस चीज़ को जानने के लिए, उस वैकेंसी में सेलेक्ट होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको वैकेंसी संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपको बराबर मिलते रहते हैं। तो प्यारे बच्चे, यदि आप नए हो या पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।